गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। आगे के प्रसंग में राम भगवान ने अपना अनुभव प्रकट किया था, जिसमें गुरुदेव के आगे बोले, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे अज्ञान दोष की निवृत्ति हुई है। वीत शोकर होकर शुद्ध जो समता, शीतलता और अनुभव अद्वैत रूप निर्मल गंगा है, उसमें मेरे को तलीनता, ये आपकी कृपा का फल है, जिसमें मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूँ। आगे 6वां अध्याय आरंभ होने लगा है। ज्ञान तो है, पर अज्ञान का बल कोई थोड़ा नहीं है। भगवान सूर्य नारायण परम प्रकाश रूप तो हैं, पर अंधकार कोई मामूली वस्तु नहीं है। कैसे सारे विश्व को गायब कर देता है, सारी चल पहली मानो समाप्त कर देता है रात्रि को। अज्ञान महात्म्य वर्णनम, अज्ञान के महिमा पर, उनके बड़पन पर कि क्या वो महान बल रखता है। राम जी तो हैं, बड़ा रावण कोई कम शक्ति थोड़ी रखता था। देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र को भी बांध के लाए थे ना। इसी तरह ज्ञान तो है, महान है, परंतु अज्ञान भी कोई कम नहीं। भगवान तो है, पर भगवान की माया कोई कम तो नहीं। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। माया कहो, अज्ञान कहो। अज्ञान के महिमा पर गुरुदेव कुछ प्रकाश डालने लगे हैं, और उनसे किस तरह से बचा जाए, ये भी कृपा करके सुंदर प्रसाद इस अध्याय में देने लगे हैं। वशिष्ठवाद, गुरु वशिष्ठ जी महाराज आगे बोल रहे हैं, हे महाबाहु, फिर भी मेरे निर्मल वचनों को सुनो। राम जी को यहाँ महाबाहु करके वर्णन किया, लंबी भुजाओं वाले। किसी को सावधान किया जाता है ना, किसी काम में प्रवृत्त किया जाता है, तो उसको हिम्मत दिलानी होती है। ये तुम तो बहुत बहादुर हो, समझदार हो, ये बात तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात। जैसे भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को महाबाहु शब्द करके और सव्यसाचन शब्द करके, तुम घबराते हो। सब कोई तो दाएं हाथ से बाण चलाता है, पर तुम तो बाएं से भी चला सकते हो। ऐसे वीर हो के ऐसी कमजोर बातें करते हो। यहाँ भी गुरुदेव जागृत करने के लिए, अब तो बड़े समझदार हो, महान बल रखते हो बुद्धि का। ये महाबाहु सुनो, फिर भी मेरे निर्मल वचनों का प्रसाद ग्रहण करो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि किसी तरह भी तुम्हारी ये अज्ञान रूप माया शांत हो जाए। आपके हित के लिए
आपके हित की इच्छा करके मैं फिर तुमको प्रसाद दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि अब तुम वास्तवताई को जान गए हो, आत्म पद को प्राप्त हुए हो, परंतु आपके बोध के वृद्धि के लिए और सजग सावधान करने के लिए फिर मैं तुम्हारे प्रति वही उत्तम मंगलमय प्रसाद दे रहा हूं। जिन मेरे निर्मल वचनों को सुनने से साधारण बुद्धि वाले भी जग जाते हैं, और तुम्हारी बुद्धि तो क्या कही जाए, तुम तो आगे ही बहुत समझदार हो। जिसके श्रवण कल अल्प बुद्धि भी आनंद पद को प्राप्त हो गए। आनंद पद कहो, आत्म पद कहो, ईश्वर प्राप्ति कहो, निर्वाण पद में विलीनता कहो। ये राम जी जिन पुरुषों को मिथ्या में सत्य की भावना है, अनात्म विखे आत्म अभिमान है, ये जो भी हम अपना आप मान रहे हैं ये हमारा अपना आप नहीं है, परंतु इसको हम अपनपो करके ग्रहण किए हुए जैसे कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है, इसी तरह झूठी मिथ्या मैं वासना रूपी कलंदर के हाथ में जन्मने मरने का, देखने सुनने, लेने देने, पानी गंवाने का भ्रम 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 भटकती है। जिसको अनात्म विखे आत्म अभिमान है और यथार्थताई का जिसको बोध नहीं हुआ है, उनको ये जो इंद्रिय है ना महान शत्रु हैं। जिन इंद्रियों का साथ करके हम सुख की खोज में कई जन्म भटके हैं। सारा दिन देखो इन इंद्रियों का साथ लेके रूप के चक्कर में, सुनने के चक्कर में, रस के चक्कर में, स्पर्श के चक्कर में, मान के चक्कर में, हर चोले में हर एक प्राणी भटक भटक के भटकता ही रहता है। फिर उतार के फिर इन्हीं का दूसरा चोला पहन के इन इंद्रियों के साथ में आनंद की खोज में, इस तरह करते करते कई जन्म बीत जाते हैं। चकमा सुख का देखे दुखों के पाशों से बांध देते हैं। जिस तरह पक्षियों को फंसाने वाले मीठे फल का आधार देके गला घोंट लेते हैं, मछली के मुंह में कुंडी मिला मांस देके गला पकड़ उसको मृत्यु की घाट उतारते हैं। इसी तरह जिनको अपने स्वरूप का बोध नहीं, तिनको ये इंद्रिय रूपी जो दुश्मन हैं, दुख ही देते रहते हैं। आज तक इन इंद्रियों के साथ में किन किन रसों और भोगों का सही तरह से, गलत तरह से, पुण्य से, धर्म से चाहे अधर्म से सेवन किया, आखिरी तो दुख ही देते हैं ना। लूट लेते हैं जीवन पूंजी। जो कल्याण पद में, कल्याण पद को पाने के लिए भटक भटक के आए, वो अमोलक पूंजी, जीवन पूंजी, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, समय रूपी, आयु रूपी संपदा, ये इंद्रिय गण चक्कर दिखा दिखा, ये सुंदर है, ये सुख रूप है, ये ऐसा है, लूट लेते हैं। रोता आया और रोता ही चला जाता है। और इनके जरिए इनके सुखी करने के लिए अनंत छल बल पुण्य पाप किए, बहुत संग्रह भी किया, परंतु सब यहाँ का यहाँ सारा पुरुषार्थ बेकार गया। उल्टा इनके करने में मिथ्या के संग्रह और उपभोग और लीलाओं में जो भी गलत कर्म किए वो उल्टा आगे साथ सजा देने के लिए भी ले चले। जिनको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, इस मिथ्या रूप को ही अपना वास्तव रूप समझते हैं,
ऐसे जो अज्ञान के नशे में नाच रहे हैं, उनको इंद्रिय रूपी जो ये शत्रु है ना, बहुत ही दुख देते हैं। जिस तरह कमजोर प्राणियों को चोर लूट लेंगे, कमजोर प्राणी से बलवान किसी तरह भी अपने बल से उनकी संपदा छीन के भाग जाएं या ले जाएं, तैसे ये अज्ञानी, इन अज्ञानियों को इंद्रिय रूपी शत्रु जो है ना, ये दुखों से खूब पिटाई करते हैं, इनको दुख ही देते हैं। अज्ञानी को इंद्रियां दुख देती हैं, और जिनको वास्तवताई का हुआ है बोध, जो आत्म पद में स्थित हुए हैं, उनको ये इंद्रियां दुख नहीं दे सकती। ज्ञानवान भी संसार में विचरते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पश्यन श्रवणन स्पृशन जगरन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलिपन विसर्जन इंद्रियाणी इंद्रियार्थ। वो जानते हैं कि इंद्रिय अपने अपने अर्थ में वर्त रही हैं, न मैं इंद्रिय हूँ और न मेरी इंद्रिय हैं, मैं तो सदा असंग निर्गुण निराकार सब कल्पनाओं रूपी मैल से रहित उज्जवल का उज्जवल स्वरूप आत्म पद। ऐसे निर्मल पद में वो विश्रांतिवान रहती, सब कुछ करता, कुछ नहीं करता। शिष्य यह लख अद्भुत संवाद, ये गुरुदेव अपने शिष्य को समझाते समझाते बोलते हैं कि विचरते हैं वो भी, परंतु विचरण से ऐसे उठे रहते हैं जिस तरह मोम जामा भीगता भी है पर भीगने से असंग रहता है, मोम जो लगा हुआ है। इसी तरह ज्ञान रूपी मोम जिनके मन पर लग चुका है, जो कि अध्यात्म विद्या की कृपा का फल है, जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाए, जिन्होंने अपने जीवन की ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी गंगा में बार 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 डुबकियों पर डुबकियां लगाई हैं, उनके परछिन्न मय वासना ऐसे दग्ध हो जाती है जैसे भट्ठी में आया तिनका वस्तु ही नहीं रहता, जैसे जागृत में आया सोपने वाला कुछ औकात ही नहीं रखता। जिसको आत्म पद की स्थिति भई है, तिसको इंद्रियां दुख नहीं देती। जैसे कोई बलवान राजा हुए तो उनसे कम बल वाले राजा उनसे मित्रता कर देते हैं ना, ऐसा न हो कि हमारे पर चढ़ाई करके हमारा ये छोटा सा राज्य भी न छीन ले, उनसे घबराते हैं। जैसे दृढ़ राजा के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानवान के इंद्रिय गण जो है ना मित्र हो जाते हैं। वर्तता है, संसार में ही रहता है, परंतु संसार से ऐसे उठा रहता है जैसे पानी में कमल रहता है पर पानी से उठा रहता है। और जिन जीवों की देह में मैं बुद्धि है, इसी मिथ्या मायामय रूप कोई जिन्होंने अपना सच्चा अपना आप माना है, जिन पुरुषों को देह विखे स्थित बुद्धि है और इंद्रियों के जो भोग हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान तरह तरह की ये माया में चहल पहलता और इनके सेवन में मन झुका हुआ है, उनको ये इंद्रिय गण बहुत ही दुख देते हैं। राम जी, अगर बुद्धिमता से देखो तो आत्मा और अनात्मा का कोई आपस में संग ही नहीं। असावधानी से सूर्य नारायण की तरफ देखो तो अंधकार नजर आता है, पर बुद्धिमता से देखो अंधकार का भगवान सूर्य नारायण से कोई संबंध है?
निद्रा के दोष से देखो तो वो झूठा सच्चा नजर आता है, पर झूठे का सच्चे से कोई संबंध ही नहीं है। दोष निवारण करके देखें तो आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं। प्रकाश प्रकाश रूप है, अंधकार अंधकार रूप है। अंधकार ठोकने देता है, प्रकाश तो ठोकने से रक्षा करता है। देह की मैं वासना, ये तो जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, अदला बदली कई कपड़ों की, जानवर आकार, पक्षी आकार, तिर्यक योनि आकार, अथवा और 84 लाख डिजाइनों के कपड़ों के अदला बदली में भटका भटका के मारती। इनका स्वभाव अलग और उनका स्वभाव अलग। आत्मा और शरीर का संबंध कुछ भी नहीं, यह परस्पर विलक्षण स्वभाव है। जिस तरह अंधकार और प्रकाश का अलग अलग स्वभाव है ना, अंधकार तो ठोकने देता है और प्रकाश ठोकनों से रक्षा करता है। अमृत और जहर का क्या संबंध है? वो मारना जानती है, पर वो तो मारने को उल्टा निवारण कर देता है। तैसे आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सर्वविकारते रहता है। जिस तरह आपका जागृत स्वप्ने वाले सब माया से सदा रहता है, और जितने भी स्वप्ने की माया है उसका उस झूठे रूप से संबंध है ना। इसी तरह आत्मा जो हमारा वास्तव स्वरूप है, उसका इस माया से कोई संबंध ही नहीं है। इस अनात्म स्वरूप का, इसको हम अपन पो करके मानते हैं। इसका माया में तरह तरह के चकमे के प्राणियों और पदार्थों, बातों और तातों से संबंध है, जो संबंध बंधन का कारण बना हुआ है। आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सर्वविकारते रहत नित्य मुक्त है। सचमुच तो ऐसा है कि अपना जो असली रूप है उसमें बंध है ही नहीं। सचमुच तो ऐसा है कि सूर्य नारायण में अंधकार है ही नहीं। सच तो ये है कि स्वप्ने वाली रूप को जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी उपाधियां मानना जानना, जागृत को रंचक मात्र नहीं। जितनी भी हमको अलाएं बलाएं, जन्म मरण, भला बुरा, पाना गंवाना, बंध मोक्ष दिखता है, ये हमारे असली रूप में रंचक मात्र भी नहीं, ये वास्तवता है। इस वास्तवता का न जानना ही अज्ञान कहलाता है, और अज्ञानी सर्व बंधनों का कारण बनता है। आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सर्वविकारते रहते नित्य मुक्त है। हम अपने को बंधा हुआ मानते हैं, छूटने की इच्छा करते हैं, पर असली जो हमारा अपना आप है उसमें बंध है ही नहीं। जब बंध नहीं तो मोक्ष कैसा? जब जन्म ही नहीं है तो मरेगा कैसे? स्वप्ने वाला जन्मा है, उसको मरना है, पर जागृत में तो स्वप्ने का कोई जन्म ही नहीं। असली जो अपना आप है ना, उसमें बंध ही नहीं। नकली जो बुद्धबुद्धे का रूप है उसी को ही मरना है, पर पानी में तो वो जन्म ही नहीं रूप नाम का, तो पानी का वो क्या मरण होगा? वो तो सदा मुक्त है उस माया से। आत्मा सर्वविकारते रहत नित्य मुक्त है, और उदय स्थिति रहत सब सो निरल। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति नहीं तो नाश कैसा? जन्मे का ही मरण होता है, जिसमें जन्म ही नहीं है उसका मरण कैसा? आत्मा उदय स्थिति रहत सबसो विलक्षण है।
ये तुच्छ मन और तुच्छ वाणी जो सारा संसार नाप पर तोल रहे हैं और मिथ्या मैं के बल से नाच रहे हैं, ये तीनों ही सब आत्मस्वरूप में वस्तु ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं रखते हैं। नापेंगे किसको और तोलेंगे किसको? उदय स्थिति रहत सबसों विलक्षण है। सदा ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ बना ही नहीं। हमारे अपने असली आप में न कुछ बना है, न कुछ और है, और न बनेगा, बिगड़ेगा। आहे अलवलड़ी, आहे अलवलड़ी स्वामी गाल स्वरूप जी। सिंध के महापुरुष बोलते हैं अपने आप की, अपने असली स्वरूप की बात बड़ी अटपटी है, बुद्धिमान नहीं समझ सकते हैं। ये साधारण बुद्धि के तो क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के छक्के छूट जाते हैं। जो माया में विद्या करके संपन्न अपने को बड़ा बुद्धिमान डिगड़ीवान मानते हैं, इनको तो रख दो उधर। ये तो कच्च कोई नाप तोल के दिखाते हैं, पर जो सत्य के नापने तोलने में आगे बढ़ते हैं, खट दर्शन हो जाते हैं, वेदांती हो जाएंगे, या सांख्य की डिग्री पास कर लेंगे, 6 दर्शन भी पास, वो नहीं समझ पाते। सियाणा समझन की न की, अकल के अकाबरों की अकल फक हो जाती है। सियाणा समझन की न की, तोरे मसलत कन मिड़ी, चाहे आपस में बैठ के खूब घूटते हैं, बरसों घूटते रहे, नहीं समझ। याणा व्याकुल रे रसन मंझेरड़ी, और जो मूड हैं वो तो इंद्रिय भोगों में, भोग रसों के कीचड़ में बह जाते हैं, उनकी जिकड़ी न करो, वो क्या जानेंगे। क्या नेण खिड़ी के निष्पक्ष नहीं है। जो सब नाते जो मैं से जुड़े हुए हैं, उस मैं रूपी बबंडल कोई जागृत की अग्नि लगा देते हैं। जैसे जगने पर आप अपने स्वप्न वाली मैं, जिसमें आपको अपना आप और संसार दिखता था, जागृत की आग लगा देते हैं, बाकी आपके आप ही रह जाते हैं। क्या नेण खड़ी के निष्पक्ष नहीं है जा, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। यहाँ न मैं रहती है न तू रहती है, लेना एक न देना दो, न जाना न आना न पाना न गंवाना। क्या पाएगा, कौन पाएगा किसको, जो सदा ज्यों का त्यों का ज्यों, जिसमें दूसरे का ऐसे अभाव है, जिस तरह भगवान भास्कर देव में अंधकार का अभाव है। उदय स्थिति रह सब सुविलक्षण है, सदा ज्यों का त्यों प्रकाश रूप भगवान आत्मा सतरूप है। जिससे सर्व है, जिसमें सर्व है, जो सर्व है, जो सर्व सर्व कुछ भी नहीं। जिससे सर्व है, जिसमें सर्व है, जो सर्व है, जो सर्व सर्व कुछ भी नहीं, केवल आप ही आप। जहाँ वाणी की गम्यता नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनस, जहाँ वाणी और मन पहुँच नहीं पाते। ऐसा जो आत्म भगवान है, भगवान आत्मा सतरूप है, तिसका संबंध किससे होवे? संबंध तो द्वैत में होता है, जिसमें द्वैत की गंध मात्र भी नहीं, तो संबंध कैसा? देह जड़ और असत्य अज्ञान रूप तुच्छ विनाशी अकृतज्ञ है। जिस देह को हम अपन को करके मानते हैं, एक तो ये जड़ है और दूसरा
किस माया में कचड़े गंध का भंडार भरा हुआ है। जिल्द की वजह से गिरना नहीं बल्कि स्नेह होता है। अच्छे से अच्छा जन्म से लेकर मरण तक इसको देना करना संवारना, परंतु ये अच्छा होता ही नहीं। एक तो ये जड़ है और दूसरा क्षण में जवाब देता है। असत को इसी असत को ही सत्य समझे बैठे। आदौ अंतो यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। इट इज लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का अटूट नियम है। जो आदि में न होवे, अंत में न रहे, मध्य में दिखे, वो कैसे सत्य हो सकता है? जो आदि में कुछ भी नहीं था और अंत में भी जहाँ से आया वहाँ गुम जाता है, मध्य में उसको सत्य माने, ये बुद्धि की हीनता नहीं। सोपने वाला आदि में होता है, अंत में निकलता है, मध्य में दिखता है निद्रा से। और निद्रा का दोष निवारण तो सत्य दिखता है क्या? जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ हैं आदि में कहाँ थे, और कुछ काल के बाद जहाँ से आए वहाँ घूम जाएंगे। इनको सत्य मानना ये बुद्धि की हीनता का परिणाम है। देह जड़ और असत्य, अज्ञान रूप और तुच्छ है और नाशवंत है। और जितना भी इसको देओ ये कृतघ्न का कृतघ्न ही रहेगा, कृतज्ञ न होगा। ये अकृतज्ञ है, ये भलाई नहीं मानता है, सारा जीवन इसके सेवा में लगाया, क्षण में जवाब दे देता है। जड़ असत्य अज्ञान रूप तुच्छ विनाशी अकृतज्ञ है। ऐसे अनात्म स्वरूप का, मिथ्या स्वरूप का, ऐसे निर्मल आत्म स्वरूप से क्या संबंध है? जैसे जागृत का राजा और स्वप्ने का कंगाल, और मांगे भीख न मिले, उस कंगाल रूप का राजा रूप से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। आत्मा तो चैतन्य है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप। उसका रूप ही आनंद है। उस आनंद रूप को भूलने से यह आनंद की खोज में इधर उधर छलांगे मारता है। आनंद स्वरूप सबकी यही दशा हो रही है। सब आनंद के भूखे हैं, चाहे हम, चाहे तुम, चाहे तुम, चाहे हम, चाहे ये, चाहे वो, चाहे वो, चाहे ये, चाहे जल जंतु, चाहे थल जंतु, चाहे नभ जंतु। जितना भी जीवन काटा, कई युगों से भटक भटक के मरे, देखने का, सुनने का, मलने का, धोने का, खाने का, किसी भी चोले में, आखिर ये झक सब किस लिए मारी? आनंद पाने के लिए ना, दुखी होने के लिए आज तक कुछ किसी ने किया हो तो हिम्मत हो उठाओ। अगर किसी ने जहर भी खाई होगी तो उसको नशा चढ़ा होगा कि इससे सुख मिलेगा। किया सब सुख के लिए, परंतु भटक भटक मरे, आनंद न मिला, फिर रोता या रोता ही जाता है। और वास्तव में अपना स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। आनंद ही ब्रह्म तत्वमसि, वो तुम्हारा आत्मा है। उसी के पाने के लिए तुम भटक रहे हो, बाहर नहीं, अंदर झांक के देखो। आत्मा चैतन्य ज्ञान सत्य प्रकाश रूप है। उसका देह के साथ कैसे संबंध होवे? देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं। इस माया में रूप के साथ हमारे वास्तु स्वरूप का कुछ संबंध नहीं। जिस तरह आपके जागृत रूप के साथ आपके सपने वाले रूप का क्या संबंध है?
वो अपनपो करके भासता है पर है अपनपो नहीं। ये अपनपो करके भासता है पर वास्तव में अपनपो नहीं। जो अपनपो है उसमें ये परपो है ही नहीं। जो प्रकाश है उसमें नज़र के कमजोरी से अंधकार दिखता है, वरना वह अंधकार नहीं। इसी तरह बुद्धि के कमजोरी से, अज्ञान से हमको अपने आप में ये अपना आप घर करके बैठ गया है। अभ्यास से धीरे 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 ये अंधकार दूर हो जाएगा और जब प्रकाश में आएंगे तो अपनी जीवन पर ही आपको हंसी आएगी कि मैं क्या मानता था और क्या करता था, और प्रसाद आगे पानी।